अब सूरत-ए-हाल बिल्कुल बदल गई। कज़ाक घबराहट में इधर उधर भागने लगे। कुछ ने हथियार फेंक दिए, कुछ अंधाधुंध दौड़ने लगे। इस मौके का फायदा उठाकर कप्तान और डॉक्टर ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और कज़ाकों को काबू में ले लिया। सिल्वर ने मौका देखकर फिर अपनी बात दोहराई, मैंने तुम्हें बचा लिया। अगर मेरा साथ न होता तो ये सब कज़ाक तुम्हें काट डालते। अब बताओ, मेरा वदा कायम है ना? कप्तान ने सर्द लहजे में कहा, तुम्हारी जान अभी महफूज है, लेकिन तुम्हें जेल जरूर जाना होगा। सिल्वर ने जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाई, मगर उसकी आंखों में मायूसी छप ना सकी। रात को सब लोग कले वापस लूटे। वहां खाने पीने के बाद जब सब सुकून से बैठे तो डॉक्टर ने एक राज खोला। इसने कहा, असल खजाना पहले ही निकाल लिया गया है और वो खजाना इस वक्त हमारे कब्जे में है। सुनकर जिम चौंक गया। दरअसल डॉक्टर और कप्तान पहले ही खुफिया तौर पर खजाने के संदूक एक महफूज जगह पर मुंतकिल कर दिए थे। वो जानते थे कि कज़ाक कभी सीधे तरीके से कुछ नहीं मानेंगे, इसलिए उन्होंने ये सब चाल चल रखी थी। जम को यकीन न आया कि इतने बड़े खजाने के संदूक अब वाकई उनके पास हैं। सोने के सके, चांदी के बर्तन, जवाहरात और कीमती जेवरात, सब कुछ अब उनके कब्जे में था। डाकूहे को इस हकीकत का कोई इल्म न था। वो अब भी सोच रहे थे कि खजाना किसी नामालूम हाथों में चला गया है। खजाने की हकीकत सामने आने के बाद कले का माहौल यकसर बदल गया। सबके चेहरों पर सुकून और खुशी झलक रही थी। जिम हैरत से कभी कप्तान को देखता, कभी डॉक्टर को। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा राज इतने दिनों से छुपाया गया था। कप्तान स्मोल्ट ने सबको मुखातिब करते हुए कहा, अब वक्त है कि हम यहां से निकलें। खजाना हमारे पास, लेकिन याद रखो, साहिल तक पहुंचने और जहाज पर सवार होने का सफर आसान नहीं होगा। कज़ाक अब भी आजाद झूम रहे हैं और वो किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। सिल्वर एक कोने में बैठा ये सब सुन रहा था। इसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, लेकिन जिम जानता था कि वो अंदर ही अंदर कोई नई तरकीब सोच रहा है। उगल सुबह सब ने संदूकों को बैलगाड़ी पर लादा और कले से निकलने की तैयारी की। रास्ता घने दरख्तों और ऐसा लगता जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। रास्ते में अचानक दो कज़ाकों ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया, मगर कप्तान के आदमियों ने फौरन जवाबी कार्रवाई की और उन्हें काबू में कर लिया। उन कज़ाकों को कैद करके आगे बढ़ाया गया, लेकिन इस वाक़ये ने सबको खबरदार कर दिया कि खतरा अभी टला नहीं। रात को जब सब एक खिले मैदान में रुके तो सिल्वर ने आहिस्ता से जिम को अलग बुलाया। इसने दबे लहजे में कहा, देखो जिम, मैं जानता हूं कि तुम बाकी सबसे मुख्तलिफ सोचते हो। खजाना तुम्हारे भी ख्वाबों में है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऐसा रास्ता दिखा सकता हूं जिससे ये सब तुम्हारे कब्जे में आ जाए। बस एक इशारा देना होगा। जम ने इसकी बात सुनकर सख्त लहजे में जवाब दिया, सिल्वर, तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुम्हारे हर लफ्ज़ के पीछे धोखा छुपा होता है। मैं तुम्हारे जाल में दोबारा नहीं फंसूंगा। सिल्वर ने कहकहा लगाया और कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन याद रखना, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगली दिन जब वो साहिल के करीब पहुंचे तो अचानक बाकी बच्चे कज़ाकों ने हमला कर दिया। जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। गोलियां चलीं, तलवारें टकराईं। जिम ने देखा कि सबसे ज्यादा जोश में वही कज़ाक थे जिन्हें सिल्वर कभी अपने करीब रखता था। लड़ा के दौरान सिल्वर ने मौका गनीमत जाना और चुपके से एक संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन कप्तान ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इस बार सिल्वर के पास कोई बहाना नहीं था। कप्तान ने सख्त लहजे में कहा, अब बस, तुमने हर मौका ज़ाय किया। जहाज तक तुम कैदी बनकर जाओगे। सिल्वर के चेहरे पर पहली बार शिकस्त के आसार नुमायां हुए। वो जानता था कि अब इसकी चालें काम नहीं आएंगी। आखिरकार बाकी कज़ाक शिकस्त खा गए और सबको कैद कर लिया गया। काफिला थका हारा लेकिन कामयाब होकर साहिल पर पहुंच गया। जहाज समंदर की लहरों पर झोल रहा था, जैसे अपने असल मालिकों का इंतजार कर रहा हो। सब ने सुकून का सांस लिया, मगर जिम के दिल में अब भी एक सवाल गूंज रहा था, क्या सिल्वर वाकई हार मान गया है? अब वो आखिरी मौका का इंतजार कर रहा है। जहाज साहिल पर तैयार खड़ा था।
समंदर की लहरें धीमी आवाज में गुनगुना रही थीं, जैसे आने वाले अंजाम की गवाही दे रही हो। सब लोग खुश थे कि बरसों से तलाश किया जाने वाला खजाना अब उनके कब्जे में है। संदूक एक एक करके जहाज पर लादे जा रहे थे। कप्तान स्मोल्ट सख्ती से निगरानी कर रहा था ताकि कोई गड़बड़ ना हो। डॉक्टर और उसका वायर भी साथ थे, और जिम अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि सिल्वर अब भी कोई चाल चल सकता है। वाकई जैसे ही आखिरी संदूक जहाज पर रखा गया, सिल्वर अचानक हरकत में आया। इसने अपनी लकड़ी की टांग के जोर से एक मुहाफिज को गिराकर सब हैरान रह गए। वो खजाने के सबसे बड़े संदूक के करीब खड़ा हो गया और चलाया। ये खजाना मेरा है। मैंने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, सबसे ज्यादा खतरात मोल लिए हैं। तुम सब के बगैर भी मैं इसे हासिल कर सकता था। अब पीछे हट जाओ। जहाज के अर्शे पर लम्हों के लिए सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें सिल्वर पर जिम गईं। कप्तान ने सख्त लहजे में कहा, सिल्वर, तुम्हारे धोखे अब खत्म। खजाना तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। सिल्वर को समझाने की कोशिश की। सिल्वर, तुम अभी भी अपनी जान बचा सकते हो। हथियार डाल दो, ये आखिरी मौका है। में लालच की आग भड़क रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटता गया, खजाने के संदूक के करीब। इसी लम्हे जिम ने हिम्मत की। वो अचानक लपका और सिल्वर के हाथ पर झपट पड़ा। पिस्तौल जमीन पर गिर गया और एक जोरदार धमाके के साथ चल भी गया, मगर खुशकिस्मती से किसी को नुकसान न पहुंचा। कप्तान के आदमियों ने फौरन सिल्वर को काबू में कर लिया। इस बार वो पूरी तरह कैदी बन चुका था। इसकी आंखों की चमक बुझ गई थी और वो थक कर जमीन पर बैठ गया। आखिरकार जहाज समंदर में रवाना हुआ ने बादबानों को फुलाया और नीला आसमान सफर का साथी बन। सब ने सुकून का सांस लिया। खजाना अब महफूज था और कज़ाक शिकस्त खा चुके थे। जम ने समंदर की वुसअत को देखते हुए दिल में सोचा, ये सफर सिर्फ खजाने की तलाश नहीं था, बल्कि जिंदगी के सबसे बड़े सबक का सफर। इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन वफादारी और हिम्मत हमेशा जीत दिलाती है। उहे ये दास्तान अपने अंजाम को खजाना अपने असल मालिकों के पास पहुंच गया और लांग जान सिल्वर की चालाकियां हमेशा के लिए बेनकाब हो गईं।